जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सैटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग एग्जाम पोर्टल बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट जो चल रहा था, आज उसी का हम लोग सेट नंबर 4 देखेंगे। 1 से लेकर 3 तक जो व्यक्ति सेट नहीं लगाए हैं वो आप प्लेलिस्ट में जाकर लगा सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात हम बता देना चाहते हैं कि आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, दिन रात, मैंने समझिए कि सुबह में भी एक सेट, दोपहर में भी एक सेट, शाम को एक सेट भी दिया जा रहा है, फिर भी आप ना चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और ना ही क्या बोलते हैं शेयर कर रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि आज से हम लोग 2, 3, 4 सेट भी आप लोग को डेली मिलेगा। क्योंकि अब जो टाइम नहीं है, आज 13 तारीख हो गया, मात्र 3 दिन और टाइम है। बस 3 दिन में इसका सारा सेट जितना बच रहा है 6 गो, वो आपको 3 दिन में दे दिया जाएगा। इसके अलावा एग्जाम पोर्टल का जो करंट अफेयर 1000, जिसमें हम 150 क्वेश्चन जो इसका करा दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका करंट अफेयर का, तो जो बचा है वो भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में संविधान के उद्देशिका में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है। तो इसमें आप याद रखिए कि 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन दिया है, एकदम सिंपल मैथ है, ठीक है। तो इसको आप लोग बना लीजिएगा और जितना आंसर आएगा आप हमको कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को सीवन रहित जाल यानी कि सीमेल्स वेब के रूप में अवधारित किया था। तो ये आपको किया था ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा। किसके द्वारा? तो ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसने भारतीय संविधान को सीवन रहित जाल के रूप में अवधारित किया था। तो ये किया था ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन जो है स्वतंत्रता पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमंडल के रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे। कौन कह रहा है? स्वतंत्रता पूर्व गठित, यानी कि स्वतंत्रता होने से पहले जो है मंत्रिमंडल जो था उसमें रेलवे और परिवहन मंत्री कौन था। तो ये आपको हो जाएगा आसफ अली हो जाएगा। और मान लीजिए एक आध क्वेश्चन आप लोग गलत भी रहता है तो थोड़ा सा हमको कमेंट कर दीजिएगा और उसको थोड़ा सा क्या बोलते हैं कंसीडर भी कर लीजिए, है ना। कभी हो सकता है कि ऑप्शन ए की जगह ऑप्शन बी बोला गया हो। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए कितने प्रकार की विधियां बताई गई है। तो इसमें आप याद रखिए कि 5 प्रकार की विधियां बताई गई है इसमें भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि जेबी समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन अस्वीकार किए जाने पर निम्न में से किस व्यक्ति ने आमरण अनशन किया था। तो यह आपको श्री राम मल्लू के द्वारा जो है किया गया था। जेपी समिति के भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन अस्वीकार किए जाने पर किस व्यक्ति ने आमरण अनशन किया था। तो यह जेल में किया था श्री रामलू। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 7 नंबर में कह रहा है कि भारत के राज्य क्षेत्र के आबंध संचरण का अधिकार जो है किस अनुच्छेद में देता है। तो भारत के राज्य क्षेत्र के आबंध संचरण का अधिकार जो है पूछ रहा है कि किस अनुच्छेद में देता है। तो इसमें आप पता रहेगा कि 19 के 4 में, यानी क ख ग घ भी बोल सकते हैं, 19 का घ भी इसको आप बोल सकते हैं। और 19 का 1 में क्या है? तो प्रेस का स्वतंत्रता है। नेक्स्ट है कि पंचायती राज्य का प्रधान लक्ष्य क्या है। क्वेश्चन कर रहा है कि पंचायती राज्य का जो है वो प्रधान लक्ष्य क्या है। तो ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण था। यह क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में आया भी है, समझ गए। तो पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? ग्रामवासियों को शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, ठीक ना, क्योंकि हम जो हैं जो 150 तो क्वेश्चन करंट का इसका दे दिए हैं। अभी 1000 में से 150 हटा दीजिएगा तो 850 अभी करंट इसका बाकी है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एकदम मैंने छाट के जो बनाया गया है वो है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग को तो बेल आइकन और सब्सक्राइब तो करना ही चाहिए। और ग्रुप में शेयर करना आप लोग का फ़र्ज भी बनता है। इससे ना आप लोग को कुछ प्रॉब्लम होगा, बल्कि हमको अंदर से एक मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं, वीडियो बनाना चाहिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है
कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का गठन किया गया था? तो ये आपको किया गया था 65वां संविधान संशोधन 1990 ईस्वी के द्वारा जो है अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 10 में कि भारत का नियंत्रक महालेखक परीक्षक का वेतन किसके समान होता है? क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का जो नियंत्रण और महालेखक परीक्षक हैं उनका वेतन जो है किसके समान होता है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के जो उनका वेतन समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकालीन की व्यवस्था का विचार किया जा सकता है? भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है? तो याद रखिएगा कि 3 प्रकार का है। 3 प्रकार का है। एक हो जाएगा आपको राष्ट्रपति शासन, एक होता है वित्तीय और एक और होता है, वो आप हमको कमेंट कीजिएगा। अगला है कि लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर निर्धारित किया गया था। क्वेश्चन कर रहा है कि लोकसभा में राज्यवार सीटों का यानी कि राज्य में जो है सीटों का आवंटन किया गया था 1971 के जनगणना पर आधारित था, यानी कि 1971 में यह किया गया था। तो कह रहा है कि यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो याद रखिएगा कि 2026 तक जो है जो किसी भी राज्य का जो सीट है, जैसे होता है ना कि बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है, तो ये 2026 तक रहेगा। 2026 के बाद इसमें बदल सकता है, यानी कि घटेगा नहीं है, बढ़ेगा ही, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगा तो लोकसभा सीटों की बढ़ेगा, राज्यसभा सीट भी बढ़ेगा। तो वही कह रहा है कि 2026 तक ये जो है यथावत रहेगा। लंबाई का न्यूनतम इकाई क्या होता है? तो ये देखिए 10 के घात -6 होता है, यहाँ होता है 10 के घात -9 माइक्रोन, फर्मी होता है 10 के घात -15 मीटर, और एंगस्ट्रॉम होता है 10 के घात -10 मीटर। देख लीजिएगा, एंगस्ट्रॉम कंफर्म नहीं आ रहा है 10 के 10। ये होता है माइक्रोन तो होता है 10 के घात -6, नैनो 10 के घात -9 और फर्मी मीटर 10 के घात -15 मीटर। तो कह रहा है सबसे न्यूनतम लंबाई, तो न्यूनतम किसका होगा? यहाँ 15 है ना, माइनस में है, तो हो जाएगा आपका फर्मी मीटर। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि ऐसे यंत्र जो अनुवीक्षणीय निरीक्षण के लिए किसी वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देता है तो उसे क्या बोला जाता है? तो इसे याद रखिएगा कि माइक्रोटोम कहा जाता है। क्या कहता है? माइक्रोटोम कहा जाता है। ऐसे यंत्र जो अनुवीक्षणीय निरीक्षण के लिए किसी वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देता है उसे माइक्रोटोम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु शक्ति यानी कि विंड पावर में ऊर्जा क्या होता है? तो ऊर्जा जो है आप याद रखिएगा कि गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। वायु शक्ति जो होता है पवन ऊर्जा। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से कब चलती है? तो पेंडुलम घड़ी जो है आपका शीतकाल में चलती है। किस काल में चलती है? शीतकाल में पेंडुलम घड़ी की जो गति होती है वह तीव्र हो जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब बनता है वह कहाँ पे बनता है? तो दूरदृष्टि दोष में याद रखिएगा कि प्रतिबिंब जो है रेटिना के पीछे बनेगा और नज़दीक में आपको बनेगा रेटिना के आगे, यानी कि निकट याद रखिएगा। निकट पूछेगा तो रेटिना के आगे बनेगा, और यहाँ दूरदृष्टि पूछ रहा है तो यह रेटिना के पीछे बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं होता है? तो मिट्टी के तेल में आप याद रखिएगा कि ऑक्सीजन नहीं होता है, इसलिए मिट्टी के तेल में जो है सोडियम को रखा जाता है। सोडियम को जो है मिट्टी के तेल में रखा जाता है इसलिए क्योंकि मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं होता है। नेक्स्ट है कि जटिल लवण यानी कि कॉम्प्लेक्स साल्ट का उदाहरण क्या है? तो K4FeCN6, K2HgI4 और AgNH3 का होल्टवाइज और Cl, ये तीनों जो है आपका जटिल लवण का उदाहरण होता है। नेक्स्ट है कि उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है, क्वेश्चन कर रहा है जो उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या कर देता है? तो घटा भी देता है, बढ़ा भी देता है, तो परिवर्तित करता है। आंसर क्या हो जाएगा कि वह परिवर्तित करता है, यानी बढ़ा भी देता है और घटा भी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि कौन सा नियम जो है आपको गैस से संबंधित नहीं है? तो आपको बायल का नियम, चार्ल्स का नियम और गे-लुसाक का नियम जो आपका है यह जो गैस से है, लेकिन फैराडे का नियम जो है आपका गैस से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साल्वे प्रक्रम के द्वारा औद्योगिक निर्माण किया जाता है। तो साल्वे प्रक्रम के द्वारा आप याद रखिएगा कि यह सोडियम कार्बोनेट्स का क्या निर्माण किया जाता है? किस प्रक्रम के द्वारा? तो साल्वे प्रक्रम के द्वारा। सल्फ्यूरिक अम्ल और अमोनिया
ये किस प्रक्रम के द्वारा किया जाता है, ये आप कमेंट करिएगा। तो देखते हैं कितने लोग कमेंट कर रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, आप लोग ना सब्सक्राइब कर रहे हैं और ना ही लाइक बटन दबा रहे हैं। पता नहीं आप लोग को जब वीडियो देख रहे हैं उसी समय आप लोग लाइक कर दीजिए और ये सब्सक्राइब कीजिए। बाद में आप लोग सोचते होंगे और आप लोग वीडियो देखकर निकल जाते होंगे, इसलिए अभी सब्सक्राइब कीजिए। अगला है कि निम्न में से कौन खाने योग्य कवक होता है। तो एगेरिक्स जो होता है ये खाने वाला कवक होता है। अगला है कि पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है। तो पत्ता गोभी जो है खाद्य पदार्थों का संग्रह जो है ये आपका करता है पत्तियों में। कहाँ करता है? पत्तियों में। वर्तिका और वर्तिकाग्र उपयोगी उत्पाद होते हैं, तो ये आपको होते हैं केसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन है। तो कोशिका विभाजन में पादप हार्मोन आपका हो जाएगा साइटोकाइनिन। देखिए यही क्वेश्चन जो है कल एक वीडियो हम डाले थे कोशिका से जितना भी रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा है, करीब हमको लग रहा है कि 200 के ऊपर क्वेश्चन होगा। ठीक है, मात्र 50 मिनट का वीडियो है, लेकिन फिर भी उसमें हम देख रहे हैं कि 52 से 53 लोग ही देखा है। जैसा लग रहा है ना कि कोशिका में हमको सब चीज़ आता है। इसी क्वेश्चन को आपको नहीं आया होगा, कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन आप लोग को नहीं आया होगा, आप गलत टिक किए होंगे। याद रखें यहाँ साइटोकाइनिन होगा। अब कोशिका के बारे में आप लोग को सारा डिटेल जानना है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देखिएगा, वहाँ 50 मिनट का वीडियो, मात्र 50 मिनट का है। हंसते हंसते आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ जाके उसको देख सकते हैं। कोशिका का सारा प्रॉब्लम आपको दूर हो जाएगा। तो यहाँ आंसर लगा दीजिए सी। नेक्स्ट है कि गन्ने का लाल सड़ांध किसके कारण होता है। तो ये आप कमेंट कीजिएगा हमको कि गन्ने का लाल सड़ांध किसके कारण होता है। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मलेरिया मादा एनफ्लूएंजा से फैलता है, किसकी खोज सबसे पहले किसने किया था। क्वेश्चन कर रहा है कि मलेरिया जो है मादा एनफ्लूएंजा से फैलता है, इसकी खोज जो है सबसे पहले किसने किया था। तो रेनॉल्ड रॉस के द्वारा जो है खोजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। तो मानव जनित जो मानव के द्वारा जो पर्यावरण होता है उसको हम लोग एंथ्रोपोजेनिक कहा जाता है। क्या कहते हैं? एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं, जो मानव द्वारा जो है प्रदूषण किया जाता है। मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधरता है, ये किसके द्वारा वो क्या कहलाता है? कह रहा है क्वेश्चन कि मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधार कहलाता है। तो ये आपको होता है यूथेनिक्स। क्या होता है? यूथेनिक्स। निम्न में से कौन सा ऊतक का उदाहरण है। तो ऊतक का उदाहरण पूछ रहा है तो याद रखिए रक्त जो है आपका एक ऊतक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में क्रोमोसोम मिलने से बालक का जन्म होता है। बालक का मतलब जन्म का मतलब क्या हुआ? लड़का, यानी कि बॉय। तो कह रहा है कि बॉय का, तो बॉय में पहले होगा एक्स, अब पुरुष का एक्स, अब स्त्री का वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुख में स्टार्च का शर्करा में पचाना किसके द्वारा होता है। तो मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है। क्वेश्चन कर रहा है कि मुख में स्टार्च का शर्करा जो है में पाचन किसके द्वारा होता है। तो याद रखिएगा ये टाइलिन के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है कि सूची 1 को सूची 2 में मिलाइए। तो 34 का देखिए, थोड़ा सा छोटा कर दें ताकि आप लोग को अच्छा से दिखे। तो इसमें कह रहा है कि गंधार, तो गंधार आप याद रखिए गंधार कला जो है कुषाण से संबंधित था। किससे था? गंधार कला आपको कुषाण से संबंधित था। और जूनागढ़ अभिलेख जो है आपको रुद्रदमन प्रथम कहें। जूनागढ़ अभिलेख जो है आपको रुद्रदमन प्रथम थे। और इसमें हो जाएगा मिलिंदोपनाह आपको मीनांडर, मिलिंदोपनाह आपको हो जाएगा मीनांडर। और तक्षशिला लेख आपको हो जाएगा पतिक। तो ऑप्शन मिला लीजिएगा, कितना होगा? ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है 35 में कि किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। क्वेश्चन कर रहा है कि किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। तो पेन चाउ होता है, पॉन चाउ जो है चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर। 36 नंबर में यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है। तो अशोक का धम्म का मूल संदेश जो था इसमें, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था। तो पवित्रता से रहना, शांति और अहिंसा, और बड़ों का सम्मान, यानी कि उपर्युक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्व ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा। किसके द्वारा?
तो ये आप याद रखिएगा कि B.S. वांकर के द्वारा, ठीक है, वांकर के द्वारा जो है भारतीय पुरातत्व ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों को ऐतिहासिक महत्व को खोजा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि कश्मीर में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसके अध्यक्ष कौन थे। तो कश्मीर में जो बौद्ध संगीति आयोजित किया गया था वो आपको थे वसुमित्र। अब कश्मीर में जो बौद्ध संगीति हुआ था उसी में जो है बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में बट गया था। अब ये कब हुआ था ये आप हमको कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आप लोग को क्या बोलना है, जब तक वर्क नहीं देंगे तब तक आप लोग कमेंट नहीं कीजिएगा। आप कमेंट कीजिएगा कि कश्मीर में बौद्ध संगीति जो कायमा था और कब हुआ था। अब इसके अध्यक्ष यहाँ दिया है, आप बताइए कि इसके काल में हुआ था। अगला है कि कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था। तो ये आप तो सुल्तान जैनुल अब्दीन जो था कश्मीर के अकबर के नाम से प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है कि गुलामों का गुलाम किस शासक को कहा जाता था। तो ये आपको इल्तुतमिश को कहा जाता था गुलामों का गुलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। तो देवगिरी का शासक आप याद रखिएगा होगा रामचंद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया था देवगिरी पर तो देवगिरी का शासक जो था आपका रामचंद्र देव जो वहाँ शासक कर रहा था। अगला है कि निम्नलिखित सल्तनत शासकों में कौन जो है अफगान के मूल निवासी थे। तो अफगान के कह रहे हैं मूल निवासी थे सल्तनत काल का, तो ये आपको हो जाएगा लोदी। कौन थे? लोदी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं हुआ था। क्वेश्चन कर रहा है कि ये चारों ऑप्शन में से आप हमको बताइए कि अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 43 का कि अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया था। जब अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया तो राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध नहीं कर पाया था। यही ऑप्शन जो है आप लोग का गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या थी। तो 1857 संग्राम से संबंधित पहली घटना जो है आपको क्या था, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का पहली घटना जो थी कि सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। और 1857 का क्रांति किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था, आप कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि कूका आंदोलन किसने संगठित किया था। तो कूका आंदोलन आप याद रखिएगा कि ये गुरु रामदास, राम सिंह है कि रामदास है, सॉरी यहाँ गुरु देखिए हाँ गुरु राम सिंह कह रहे हो, गुरु रामदास दिया है, गुरु राम सिंह हो जाएगा। क्या होगा, कूका आंदोलन गुरु राम सिंह हो जाएगा। वहाँ रामदास दिया था तो हमको लगा कि सर गलत दिया है क्या। देखिए ऑप्शन यहाँ सी दिया है गुरु राम सिंह। अब आप लोग अच्छे से सेट लगाइए, नहीं तो जानते हैं ना क्या हो जाएगा, खेला हो जाएगा। तो फिर कीजिएगा आप लोग वाई दिस कोलाबेरी डी, ठीक ना। तो अच्छे से सेट लगाइए ध्यान से और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यही एक चैनल है जो आपको हर कंटेंट प्रोवाइड करा रहा है और समय पर दे रहा है, ठीक है। और मेंस का पेपर यहाँ बहुत अच्छे तरीके से हम कराएंगे। अब याद रखिएगा मेंस का जब पेपर स्टार्ट होगा तो इतनी अच्छी तरह से मैथ और रीजनिंग बताएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि दरोगा का मतलब इतने दिन में हम आप लोग का मैथ कैसे क्लियर करा दिए। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। तो यह ठक्कर बापा के द्वारा जो है आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया था। अगर ठक्कर बापा आपको ऑप्शन में नहीं रहे तो आप महात्मा गांधी को टिक कर सकते हैं। अगर नहीं रहेगा तब, अगर रहेगा इनमें से कोई नहीं तो फिर भी आपको इनमें से कोई नहीं मारना है। अगर चारों ऑप्शन में किसी पर्सन का नाम रहेगा और ठक्कर बापा नहीं रहेंगे तो आप गांधी जी को टिक कर सकते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्य को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया था। वह कौन थे। क्वेश्चन कर रहा है कि 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया था। तो कह रहा है कि वो कौन 2 व्यक्ति थे। तो उसमें आप याद रखिएगा कि सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी थे। थोड़ा सा बगल में शादी है, ठीक ना, थोड़ा सा आप लोग
कंसीडर कर लीजिएगा। थोड़ा सा आवाज़ आप लोग को मिलता होगा ढोलक का। अगला क्वेश्चन इसमें कर रहा है कि 19वीं शताब्दी का धर्म समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या का किस वर्ग मूलतः आकर्षित किया था। तो कह रहा है कि आकर्षित किसको किया गया था 19वीं शताब्दी में। तो इसमें आप टिक कीजिएगा कि बुद्धिजीवी थे, नगरीय उच्च जाति थे और उदार रजवाड़े थे। आपका निर्धन स्वर्धन वर्ग स्वर साधारण वर्ग नहीं था। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 49 में कि निम्नलिखित में से किसने 1872 के नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। तो ये आपको निभाए थे कौन? केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन से 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट जो पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। तो द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष आपको हो जाएगा रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी और पहला हो जाएंगे बदरुद्दीन तैयब जी। पहला याद रखिएगा बदरुद्दीन तैयब जी और दूसरा आप लोग याद रखिएगा रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि से कब विभूषित किया गया था। तो ये आपको दिया गया था क्रांतिकारी आंदोलन से। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि जो है क्रांतिकारी आंदोलन से दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेग्राट की हत्या का प्रयास किया था। तो ये आपको किया था गोपीनाथ साहा के द्वारा। अगला क्वेश्चन यहाँ कर रहा है कि जून माह में निम्नलिखित में से स्थानों में कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी। तो आप याद रखिएगा दिल्ली में होगा। कहाँ होगा? जून माह में किन निम्न स्थानों पर कह रहा है कि कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगा। तो आपको हो जाएगा दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित किस भारतीय राज्य की सीमा जो है भूटान के साथ नहीं लगती है। तो भूटान की सीमा याद रखिएगा कि मेघालय के साथ नहीं लगता है, जबकि सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल के साथ लगता है। एक राज्य और है, वो भी आप कमेंट कीजिए। आप कमेंट कीजिए तो देखते हैं आप लोगों का कितना तैयारी है। दरोगा का परीक्षा दे जाना है, वो आप लोग ना चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, ना बेल आइकन को दबा रहे हैं और ना ही कमेंट का जवाब दे रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग बताइए कि भूटान के साथ जो है कितनी राज्य हैं। पहला तो हम बता दिए सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। एक राज्य और है शायद। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा। अगला यहाँ पे दिया है क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न व्यंग्यता पर विचार कीजिए और सही उत्तर का जो है चयन कीजिए। तो इसमें दिया है कि हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी होती है। क्या कह रहा है कि हिमालय से जो नदियाँ निकलती है वह सतत वाहिनी होती है। बिल्कुल सही कह रहा है कि जो हिमालय से नदियाँ निकलती हैं वह सतत वाहिनी होती है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है। ये आपका गलत है, दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त नहीं करता है, बल्कि हमको लग रहा है यह पश्चिम, सिर्फ पश्चिम से करता है। देख लीजिए, दिमाग पे नहीं चढ़ रहा है। ऐसे ऑप्शन आप लोग का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में सबसे नवीनतम कौन सा है। कह रहा है कि उत्पत्ति की दृष्टि से पूछ रहा है, तो उत्पत्ति की दृष्टि से सबसे नवीनतम कौन सी है। तो आप याद रखिएगा कि पटकोई श्रेणियाँ। कौन है? पटकोई। अगला है कि पर्वतीय दर्रा का सही क्रम बताइए जो पश्चिम से पूर्व की ओर हो। पश्चिम से पूर्व की ओर हो। तो एक ट्रिक इसका हम बताए थे पहले वीडियो में। ठीक है, पहला शायद लग रहा है कि एग्जाम पोर्टल का पहला ही सेट था, उसमें हम बताए हैं, आप उसको देख लीजिएगा वहाँ जाकर। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि हो जाएगा आपका शिव किला, उसके बाद होता है लिपू लेक, उसके बाद आपको होता है नाथुला और उसके बाद होता है बम डिल्ला। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का सी नंबर। पश्चिम से पूर्व जाएंगे तो पश्चिम में सबसे पहले आएगा शिव किला, उसके बाद आपका आएगा लिपू लेक, उसके बाद आता है नथुला और उसके बाद आता है बम डिल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्न में से कौन सा तेल शोधनशाला खनिज तेल क्षेत्र के समीप स्थापित किया गया है। कह रहा है कि तेल शोधनशाला खनिज तेल क्षेत्र के समीप ही स्थापित किया गया है। तो आपको हो जाएगा नूनमाटी। क्या हो जाएगा? नूनमाटी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कोलकाता किस प्रकार की बंदरगाह है। तो यहाँ पे हो जाएगा नदीय बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो कथन सही है उसको आप टिक कीजिए। तो इसमें कह रहा है कि भारत में थोरियम के कोई निक्षेप नहीं है। भारत में थोरियम का कह रहा है कोई निक्षेप नहीं है, गलत है। भारत में थोरियम खुद पाया जाता है। केरल में मोनोजाइट बालुका में यूरेनियम होता है, ये आपका सही है।
कि केरल के मोनोजाइट बालुका में यूरेनियम पाया जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, केवल 2 आपका यहाँ राइट है। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना किससे संबंधित है? तो ये आपको होता है राजमार्गों के विकास के लिए है। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना जो है राजमार्गों के विकास के लिए है। अगला इसमें कह रहा है गंगा नदी पर निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जल मार्ग 1 के रूप में जाना जाता है? तो इसका हो जाएगा आपको इलाहाबाद से हल्दिया के बाद। इसका ट्रिक आता है ई है, ई साधु कोको काम, ठीक है। तो पहला हो गया इलाहाबाद से हल्दिया, दूसरा हो जाएगा आपको सादिया से धुबरी पट्टी, और तीसरा हो जाता है काकीनाड़ा से कोआलमपुर करके कैसे तो है जी, काकीनाड़ा आपको याद रखिएगा, तीसरा में होता है। पहला हो गया ई साधु कोको काम, ठीक है। तो इलाहाबाद से हल्दिया और सादिया से धुबरी पट्टी आपका दूसरा हो जाएगा, और कोका क्या तो इसका नाम है भुला रहे हैं जी, तीसरा होता है। थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग, है ना, ट्रिक तो बता दिए, उसी ट्रिक पर आप बनाइएगा। तो ऑप्शन हो गया हम लोग का ए नंबर। 63 नंबर का रहा है कि उल्का है, उल्का क्या है? तो उल्का आप याद रखिएगा कि ये हो जाएगा बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव का अंश होता है। उल्का जो होता है बाह्य अंतरिक्ष के पृथ्वी के वायुमंडल के प्रविष्ट कुछ द्रव होता है का अंश होता है उल्का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ कर रहा है कि निम्नलिखित समूह में से किस एक के देशों में भूमध्य रेखा गुजरती है? तो भूमध्य रेखा देखिए तो इसमें हो जाएगा आपको कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया जो है यह भूमध्य रेखा से गुजरती है। अगला है कि ज्वारीय परिकल्पना प्रतिदिन प्रतिपादित किया था। तो ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादित किसके द्वारा किया गया? तो जेम्स जीन और हेरोल्ड जेफरी के द्वारा जो है ज्वारीय परिकल्पना प्रतिपादित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी उदार नहीं होते हैं। तो ज्वालामुखी उदार का है नहीं होते हैं, तो इसमें आप टिक कीजिएगा बाल्टिक सागर में जो है ज्वालामुखी उदार नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? एक तरफ दिया है भौगोलिक लक्षण और दूसरे तरफ दिया है आपका क्या बोलते हैं प्रदेश। तो यहाँ पे देखिए एबिसिन की पठार अरब में है। कहाँ है? एबिसिन की पठार आपका अरब में कह रहा है। फिर एटलस पर्वत उत्तर पश्चिम में, और ग्वाना आपको कह रहा है दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में, और ओकांगो अद्रोनक आपको पेटागोनिया में। तो इसमें हो जाएगा आपको 67 का बी नंबर कि एटलस आपको उत्तर पश्चिम अफ्रीका में, ठीक है। क्या कह रहा है कि सही सुमेलित है, तो एटलस पर्वत हो जाएगा आपको दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि सुमेलित नहीं है। तो 68 का कह रहा है कि सुमेलित नहीं है, तो ये हो जाएगा आपको तस्मानिया आपका युगांडा में नहीं है। तस्मानिया कहाँ है आप कमेंट कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपका तैयारी जो है अब लास्ट चरण है। आपको तो कम से कम इस सेट में 65 प्लस आना चाहिए, तब समझिए कि आपका जो तैयारी ठीक है, ठीक है। तो इसको कमेंट कीजिए आप। अगला है कि महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है? तो महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग आपका हो जाएगा गहरे सागरीय मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम है? तो ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम आपको हो जाएगा विपणन बागवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है कि भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? तो भारत की राष्ट्रीय आय की गणना जो है ये आपको किया जाता है चालू मूल्य के आधार पर और स्थिर मूल्यों के आधार पर। यानी कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय आय जो है उसकी गणना किस आधार पर की जाती है? तो चालू मूल्य के आधार पर और स्थिर मूल्य आधार पर, यानी कि उपर्युक्त दोनों आंसर हो जाएगा। अगला है कि अवमूल्यन का उद्देश्य होता है, तो ये होता है निर्यात को प्रोत्साहित करना। अवमूल्यन का उद्देश्य जो होता है निर्यात को प्रोत्साहित करना। मध्य प्रदेश में नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? ये आप कमेंट कीजिए। मध्य प्रदेश का नेपा नगर जो है यह किसके लिए प्रसिद्ध है? अगला है कि रंगराजन समिति की रिपोर्ट का विषय वस्तु था। तो रंगराजन समिति जो रिपोर्ट दिया था वह किसके लिए दिया था? तो वो दिया था आपको भुगतान संतुलन के घाटों को नियंत्रण में रखने के लिए उपाय सुझाया था। कौन समिति? तो रंगराजन समिति। अगला है इसमें कि मनरेगा का उद्देश्य कौन सा एक नहीं है?
तो मनरेगा का उद्देश्य इसमें आपका पूछ रहा है कि एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन तक का कुशल श्रम प्रदान करना, यह सही है। उत्पादन संपत्ति का उत्पादक परिसंपत्ति का सृजन करना, ये आपका नहीं है। और जीविका निश्चितता को बढ़ाना, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी लगा लीजिए कि कह रहा है कि मनरेगा के उद्देश्य में कौन सा एक नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 76 नंबर में कि नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम एशियाई अर्थशास्त्री प्रोफेसर आमर्त्य सेन की लिखित पुस्तक कौन सा है। तो लिखित पुस्तक आपको हो जाएगा कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर, आपको आमर्त्य सेन के द्वारा लिखा गया था। पॉवर्टी एंड फेमिन्स, ये आपको भी आमर्त्य सेन के ही द्वारा लिखा गया। और इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल अपॉर्चुनिटी, ये भी आपको आमर्त्य सेन के द्वारा ही लिखा गया है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी कि तीनों जो बुक है वो प्रोफेसर आमर्त्य सेन के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 2001 से लेकर 2011 के दौरान भारत की जनसंख्या में कितनी वृद्धि दर रही। तो इसका याद रखेगा कि 16.64% जो है 2001 से 2011 के दौरान जो है भारत की जनसंख्या में वृद्धि रही। कितने में है, परसेंटेज में पूछ रहा है, 17.64%। अगला है कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपवासी कौन था। तो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपवासी पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका सिकंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताइक्वांडो किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो ताइक्वांडो आपको हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको दक्षिण कोरिया का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारान ए हिंद किसकी कृति है। तो तारान ए हिंद आपका हो जाएगा मोहम्मद इकबाल का। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है। तो मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है आपको ऑस्ट्रिया। कौन जाना जाता है, ऑस्ट्रिया। आपदा प्रबंधन एक्ट कब बनाया गया था। तो ये 2005 में जो है आपको आपदा प्रबंधन एक्ट बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 राइनो श्रेणी के राष्ट्र जिन्होंने एक घोषणा पत्र द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियाई राइनोज 2019 पर हस्ताक्षर किया, इनमें कौन सा एक इस समूह में से है। तो इसमें आप याद रखिएगा भूटान जो है आपको 5 राइनो श्रेणी के राष्ट्र है जो 2019 में आपको द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियाई राइनोनेज 2019 में हस्ताक्षर किया था। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन जो है एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उपभाग नहीं है। तो इसमें आप तरह के सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र जो है आपको स्थलीय नहीं है बल्कि यह जलीय है। 85 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपको 24 जनवरी को जो है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। अगला है कि लाल त्रिकोण किसका प्रतीक है। तो ये आपको हो जाएगा परिवार नियोजन का। नेक्स्ट है कि युद्ध के समय दिए जाने वाला सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार कौन सा है। तो ये आपको हो जाएगा परमवीर चक्र। ठीक है। नेक्स्ट है कि 2014 में सचिन तेंदुलकर के साथ किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यानी कि 2014 में सचिन तेंदुलकर को तो दिया गया, लेकिन उनके साथ और कौन व्यक्ति को दिया गया था। तो रामचंद्र राव को दिया गया था उनके साथ, सचिन तेंदुलकर के साथ। अगला है कि त्योहारों का नगर किस भारतीय शहर को कहा जाता है। तो ये आप मदुरई को कह सकते हैं कि त्योहारों का नगर कहा जाता है। जयपुर को पिंक सिटी, नवाबों का शहर लखनऊ को। अगला है कि ओलंपिक एयरलाइंस किस देश का विमान है। तो ये आपको याद रखिएगा कि ग्रीस का है। किसका है, ओलंपिक एयरलाइंस ग्रीस देश का विमान सेवा है। नेक्स्ट कह रहा है कि युआन किस देश का संसद का नाम है। तो युआन जो है आपको पूछ रहा है किस देश की संसद का नाम है। तो ताइवान का है। किसका है, ताइवान का। नेक्स्ट है कि लाइटनिंग किड के उपनाम से किसे जाना जाता है। तो ये आपको जाना जाता है विश्वनाथ आनंद को जो है लाइटनिंग किड के उपनाम से जाना जाता है। अगला है कि रेशम के संबंध में कह रहा है कि कौन सा कथन गलत है। तो रेशम के संबंध में याद रखिएगा कि केंद्रीय टसर अनुसंधान प्रशिक्षण संस्था आपको हैदराबाद में है, बल्कि यह आपको रांची में है। कहाँ है, रांची में है टसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गाय का प्रजाति नहीं है। देखिए बार बार हम आप लोग को समझा रहे हैं कि आप एग्जाम में कन्फर्म है कि किस जानवर का ये नस्ल है, तब भी आंसर मारिएगा। अगर आप लोग थोड़ा सा भी डाउट हो तो सीधे गाय पर टिक करके चले आइएगा। 95% आपका चांस बनता है कि आपको गाय ही आंसर होगा। ठीक है।
और गाय का ये भेड़ का और भैंस का थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगर आप लोग को नहीं कहीं से कंटेंट मिलता है तो आप कमेंट कीजिएगा, तो हम एक छोटा सा 2-4 मिनट का वीडियो उसका भी हम बना के आपको प्रोवाइड कर देंगे। और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको दरोगा यहीं से बनाया जाएगा। एक यही मात्र चैनल है, ऐसे तो बहुत चैनल है, लेकिन यहाँ जो कंटेंट दिया जा रहा है बिल्कुल एकदम दरोगा के बेस पे ही दिया जा रहा है। और मेंस का एग्ज़ाम आप लोग को होगा तो उसके लिए 20 दिसंबर से आप लोग का है जो मेंस का सेट यहाँ पे स्टार्ट करा दिया जाएगा। अगला है कि भारतीय प्राकृतिक रेजिन्स एवं गर्म संस्थान कहाँ अवस्थित है, तो ये आपको स्थित है नामकुम, रांची में। पाला आर्द्रभूमि स्थल किस राज्य में अवस्थित है, तो पाला याद रखिएगा ये आपको हो जाएगा त्रिपुरा में, त्रिपुरा में नहीं होगा जी, ये आपको हो जाएगा मिजोरम में। पाला आर्द्रभूमि जो स्थल है वो किस राज्य में है, तो मिजोरम में स्थित है। अगला है कि बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है, तो बिहार की सोमेश्वर श्रेणी में आपको आता है पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी और राजमहल पहाड़ी से भी पुरानी और खड़गपुर पहाड़ी से भी पुरानी। क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार की जो सोमेश्वर श्रेणी है वो पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी है या राजमहल की पहाड़ी से पुरानी है या खड़गपुर पहाड़ी से भी पुरानी है, तो ये हो जाएगा सबसे जी उपर्युक्त सबसे नई है। बिहार की जो सोमेश्वर श्रेणियाँ हैं यह नई है। अगला है कि अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय निम्न में से किसे जाता है, तो ये आपको जाता है विक्रम साराभाई को। 99 क्वेश्चन है कि बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है, ये आप कमेंट कीजिए, तो आप बिहार के खुद निवासी हैं, आपको मालूम होगा कि बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है, तो आपको हो जाएगा पटवारी जो होता है भूमि रिकॉर्ड अधिकारी होता है। तो ये रहा आप लोग का एग्जाम पोर्टल का सेट नंबर 4, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेट जो है आप लोग लगातार मिल रहा है। और इसका करंट अफेयर, एग्जाम पोर्टल का करंट अफेयर आपको तुरंत प्रोवाइड हम करवाएंगे आज ना तो कल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अब आप लोग रिवीजन के तौर पर उसको लगाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।